एक परसेप्शन बड़ा वाइडली स्प्रेड हो रहा है और आपसे बेहतर उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। लोग मुझसे भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हम तो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे और हमने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान की सरजमीन अफगानियों के लिए और अमरीकियों के लिए खोल दी है और यहां पर वो सेटल होकर जो करना चाहें कर सकते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, ऐसा है या नहीं है? और अगर नहीं है तो प्लीज इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है इसके ऊपर कमेंट। देखिए, ये फिर वो डिसइंफॉर्मेशन है, शैतानियत है जो फैलाई जा रही है। और समहाउ मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट बन गई, वो भी चला रहे हैं। ये गलत है। पाकिस्तान ने उनको सिर्फ ट्रांजिट फैसिलिटी दी है और ये एक आपके लिए खासा बड़ा इनकम का जरिया भी बना है। एक वक्त थी, 2 4 6 दिन हफ्ते की बात थी, आपके होटलों में भी लोग आके रात रहे हैं, आपके PIA ने दबा के फ्लाइट चलाई हैं, आपने पैसा कमाया। ये दुनिया दुनिया शुक्रगुजार भी है उस पर, क्योंकि अब काबुल एयरपोर्ट से इतनी ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो जनरेट नहीं की जा सकती थी, हालात वहां बड़े खराब थे। तो ये तय किया गया कि जनाब आप लोगों को फेरी करें, काबुल से पाकिस्तान पहुंचाएं, जहां से मुख्तलिफ एयरलाइन या मुख्तलिफ फ्लाइट जाती हैं, वहां से आप उनको बाद में इनखला कर सकते हैं। परसों तक 8,000 लोग यहाँ आ चुके थे और 8,000 ही अगले दिन तक जा चुके थे। राइट। यहाँ उनका ठहरने का टिकने का कोई ना जरिया है, ना इंतजाम है, ना ही हुकूमत इजाजत देती है। यानी हमारी स्टेट जो है वो एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी पर जो अमल पैरा थी वो आज भी उसी पर अमल पैरा है। ये इधर उधर से डेंट पहुंचाने के लिए अपने ही लोग हैं जो प्रोपेगेशन कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, असल मकसद ये था कि इन लोगों को वहां से, क्योंकि 30 31 तक इनको कहा कि सारे निकल जाएं, तो तालिबान की मदद भी हो गई कि 31 तक उनको काबुल एयरपोर्ट मिल जाएगा, और इन लोगों की भी मदद होगी जिन्होंने वो डेडलाइन पूरी करनी थी, वो वहां से निकल गए। तो एक अलमिया, इंसानी अलमिया वहां बना हुआ था। आपने एक इंसानियत की मदद भी कर दी जिससे मुल्क की नेकनामी हुई, और दूसरी तरफ आपकी होटलिंग इंडस्ट्री और आपके एयरलाइन ने पैसे भी कमाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा सर, आई हैव वेरी लास्ट नेगेटिव क्वेश्चन सर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, लंबा हो जाएगा वीलॉग और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। लास्ट क्वेश्चन ये है कि तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान आपके पास क्या मालूमात है कि कोई मुआहदा हो चुका है, अब जंग खत्म हो चुकी अमेरिका के जाने के बाद, या अभी भी इट इज ए बैटल फील्ड और किसी वक्त भी ये इग्निट कर सकती है अहमद मसूद की कार्रवाइयों से? देखिए, बुनियादी तौर पे ना अहमद मसूद लड़ना चाहता है, ना ही तालिबान लड़ना चाहते हैं। लेकिन अहमद मसूद की जो मुश्किल थी, जो उसकी है एक, आप कह लीजिए कि डिफिकल्ट पोजीशन, वो ये है कि वो अकेला तो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है, बाहर रहा है 3 साल पहले वो अफगानिस्तान आया, उससे पहले वो बाहर था। तो यहाँ आके जो कबीले के लोग हैं या अमरुल्लाह सालेह या इस तरह के लोग जो गिरद हुए पड़े हैं, वो उसको उकसा रहे हैं कि तुम जंग लड़ो, जबकि वो मायल है बातचीत की तरफ। इनिशियली जो बातचीत खराब हुई वो ये कि उसकी डिमांड बड़ी थी, उसने 6 सूबों में गवर्नर मांगे और 2 वजारतें मांगी मरकज में, उनमें एक वजारत खारजा थी जो कि तालिबान ने नहीं मांगा। लिहाजा अब फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ थोड़ी चीज के लिए सेटल हो जाएगा। गवर्नर 6 नहीं तो 4, क्योंकि 34 सूबे और स्टेक होल्डर्स हैं काफी। तो अगर एक छोटा स्टेक होल्डर 6 ले जाए तो जो बड़े स्टेक होल्डर है वो कहेंगे हमें 10 दो, तो फिर ये तो गवर्नर 2 3 में बट गए तो तालिबान के हिस्से में कुछ ना आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रिजॉल्व होगा जब उसको वो सारा सामने रखेंगे कि भाई ये स्टेक होल्डर्स है, तुम अपने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा लो, तो बात चल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। अहमद वली मसूद के साथ भी इनका माहिदा हो जाएगा, क्योंकि तालिबान कत्ल गारत की तरफ नहीं जाना चाहते। राइट। सर एक और आखिरी सवाल, मतलब इसी से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट। जो बाइडेन ने जो बात की है हाल ही में, और ये वो शख्स है, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही, आपका जिस तरह से आखिरी तैयारा यहां से उड़ान भर के गया है, जितने लोग उसके परों से पे बैठ के नीचे गिरे और मरे हैं वो अलग मैटर है, और वहां आप पहुंचते हैं और धमाके के बाद ये कहते हैं कि हम तो आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, हम चुन चुन के उनको मारेंगे। तो पिछले 20 साल में उन्होंने क्या किया है कि अमरीकी प्रेसिडेंट वहां पर खड़े होकर यह स्टेटमेंट देते हैं? ये बुजदिल होने की निशानी है या वाकईतन अमेरिका दोबारा से कोई इरादा रखता है
टेक ओवर करने का? टेक ओवर नहीं, अभी अपने ट्रुप्स कभी भी जमीन पे नहीं उतारेंगे। ये ड्रोन हमलों की एक कहानी है जो कि इन्होंने कहानी बनाई है। मैं जो जितना भी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर चुका हूं, कर सका हूं, अफगानिस्तान से डायरेक्टली किसी ने भी अमेरिका के 13 फौजी मरे हुए नहीं देखे। कोई ताबूत नहीं इनके देखे, कोई कॉफिन जाते हुए नहीं देखे, कोई डेड बॉडीज नहीं देखी। जितने क्लिप्स आपने मैंने सबने देखी उसमें अफगानी बेचारे उनके आधा बिखरे हुए वो कटे फटे आपको मरे हुए नजर आए हैं। अमेरिकी कोई नहीं। सो लगता ये है कि ये इन्होंने कहानी बनाई है, एक आध हमला और करवाएंगे। इनको इससे चंद फायदे हुए। एक तो ये कि जो ये अफगानियों को धड़ाधड़ अमेरिका ले जाने का जो मसला बना हुआ था इनका, वो किसी हद तक टल गया। ये बहुत सारे को मारे गए, कुछ लोग वैसे बददिल हो गए या कुछ जो भी। बहरहाल ये एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि इनको ड्रोन हमलों का बहाना मिल गया, बहाना इन्होंने बना लिया। अब ये ड्रोन हमले करते रहेंगे और असल में आप देखेंगे ये एस्केलेट करेंगे। और जितना इक्विपमेंट ये तालिबान को छोड़ आए हैं पीछे, अपना जो तालिबान के हाथ लगा है उसको तबाह करेंगे। जो बार बार शोर मच रहा है अमेरिका में कि 85 बिलियन डॉलर का असला जो है वो तालिबान के हम हवाले कर रहे हैं, दुश्मन के हाथ चला गया, वो आप देखेंगे कि ये अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तालिबान क्या करते हैं आगे उसके लिए, इनके ड्रोन गिरा सकते हैं नहीं गिरा सकते, ये चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इनकी प्लान यही है। और आप देखेंगे कि इसी हल्ले में भारत वहां पे इंतशार पैदा करेगा, टेररिज्म होगा। ये अफगानिस्तान को तालिबान के नीचे स्टेबल नहीं होने देंगे, ये इनकी पूरी कोशिश होगी। बाकी अल्लाह की मर्जी है कि स्टेबल हो जाए, अल्लाह ताला को हल निकाले। लेकिन इनकी पूरी कोशिश होगी कि वहां स्टेबिलिटी ना आए, ताकि वहां से टेररिज्म, टीटीपी वगैरह को ऑपरेट करने का मौका मिलता रहे और ये पाकिस्तान में भी ऑपरेट कराएं और दूसरी जगहों पे भी अगर ईरान वगैरह में करवाना चाहें तो ये करवाएं। ये इनकी प्लान लगती है। और जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझा जाएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझा जाएगा। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम मी। आखिरी जो 2 मिनट आपने बोला है, ये यकीनन एक ऐसी खबर है जो मैंने पहली दफा सुनी है कि अमेरिका इस तरह से प्लान करके कर सकता है और ग्राउंड ट्रूप्स भेजे ना भेजे, लेकिन ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को, और उनकी सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्जियाकार और पाकिस्तान के दिफाई शख्सियात में से चंद एक लोगों में से एक, आपने वक्त निकाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।